वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसे में आईपीओ को कवर करने वाले हैं। ये वर्कमेट्स कोर टू क्लाउड सॉल्यूशंस लिमिटेड का आईपीओ रहने वाला है। अगर बात करी जाए इस इशू की तो ये 69.84 करोड़ रुपीस का पूरा इशू साइज रहने वाला है। यहाँ पे 59.34 करोड़ का फ्रेश इशू होगा। 10 करोड़ 50 लाख रुपीस का ऑफर फॉर सेल कर रही है कंपनी। या 10 रुपए की फेस वैल्यू रखी गई है। 200 रुपए टू 204 रुपए पर शेयर पे प्राइस बैंड दिया गया है। 600 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। अगर बात करी जाए इसके लॉट साइज की, इसके 2 लॉट्स की आपको मिनिमम एप्लीकेशन लगानी होगी इंडिविजुअल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए, जिसमें 1200 शेयर्स आएंगे। इसके लिए 2,44,800 रुपीस की बिड लगेगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 3 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी 1800 शेयर्स की। इसके लिए 3,67,200 रुपीस की बिड लगेगी। बिग एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 9 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी 5,400 शेयर्स की, जिसके लिए 11,01,600 रुपए की बिड लगानी होगी। अब ये कंपनी पीएससी के एसएमई सेगमेंट में लिस्ट होगी। अगर बात करी जाए इसके डेट्स की तो 11 नवंबर को ये आईपीओ स्टार्ट होगा। 13 नवंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट 14 नवंबर को पता लगेगी। रिफंड्स और शेयर्स क्रेडिट 17 नवंबर को हो जाएंगे एंड लिस्ट हो जाएगा 18 नवंबर को। अगर बात करी जाए प्रमोटर होल्डिंग की तो प्री इशू ये 98.1% पे है। पोस्ट इशू प्रमोटर की होल्डिंग कितनी हो जाएगी यहाँ पे अभी मेंशन नहीं कर रखा है, वो तो जब लिस्ट हो जाएगी कंपनी तब भी पता लग जाएगा। बाकी अगर बात करी जाए इसके लीड मैनेजर की तो इस कंपनी का जो लीड मैनेजर है ये होराइजन मैनेजमेंट है। एंड अगर इसके ट्रैक रिकॉर्ड को आप देखते हैं तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आप इसके पिछले कुछ इश्यूज को देखेंगे या फिर लास्ट 5 इश्यूज को भी देखते हैं, सारे पॉजिटिव में लिस्ट हुए। एंड अगर वो पॉजिटिव में लिस्ट नहीं भी हुए या फिर इतने ज्यादा गेन में भी लिस्ट नहीं हुए ना, तो करंटली काफी अच्छे गेन में रेट कर रहे हैं मार्केट में। तो यस, इस आईपीओ के लीड मैनेजर से डेफिनेटली इस आईपीओ में अप्लाई करने का कॉन्फिडेंस आता है। बाकी अब बात कर लेते हैं ये कंपनी है क्या एंड करती क्या है। वेल, जैसा इस कंपनी का नाम है वैसा ही कुछ इसका काम भी है। ये कंपनी कोलकाता बेस्ड AWS प्रीमियर कंसल्टिंग पार्टनर है, जो कि स्केलेबल एंड इनोवेटिव क्लाउड सॉल्यूशंस के लिए जाना जाता है अक्रॉस इंडिया। ये कंपनी 2018 में बनाई गई थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड तब से ही ये रैपिडली एक्सपैंड कर रही है। इसने अभी तक 350 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर दिया है फ्रॉम मोर देन 200 डिफरेंट क्लाइंट्स इंक्लूडिंग फाइनेंस, हेल्थ केयर, रिटेल, ई कॉमर्स, मीडिया एंड वेरियस अदर इंडस्ट्रीज। अगर बात करी जाए कि इसके कंपनी बेसिकली अपने काम को इन कुछ सर्विसेज में डिवाइड करती है। सबसे पहले क्लाउड माइग्रेशन एंड मैनेज सर्विसेज, दूसरी है डेवलपमेंट, डेव ऑप्स एंड ऑटोमेशन, तीसरी है साइबर सिक्योरिटी एंड एनालिटिक्स, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, SAP इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक ब्लॉकचेन, IoT, AI, ML, VR, AR, ये सारी टेक्नोलॉजीज पे भी ये कंपनी अपनी सर्विसेज को ऑफर करती है। एज ऑफ 31 मार्च 2025 इस कंपनी के 129 एम्प्लॉइज है वेरियस डिपार्टमेंट्स में। तो ओवरऑल आपको समझ आ गया होगा ये कंपनी करती क्या है एंड है क्या। एंड ऐसी जो कंपनीज है ना इस स्पेस में जो लिस्टेड है वो जनरली यही सारी सर्विसेज ऑफर करती है एंड इनमें इतना ज्यादा कोई डिफरेंशिएशन होता भी नहीं है। बट अगर बात करी जाए इसके फाइनेंशियल्स की, 2023 पे इस कंपनी का 29 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था। 2024 में बढ़कर के 53 करोड़ पे आ गया एंड 2025 में अगेन इंक्रीज हुआ 102% से एंड 108.39 करोड़ रुपीस पे आ चुका है, जो कि बहुत ही बड़ा जंप है देखा जाए तो। 2023 में जो इसका पैट था वो 1.86 करोड़ पे था, 2024 में बढ़कर के 5.35 करोड़ पे आ गया एंड 2025 में जो पैट है वो 160% इंक्रीज हुआ है एंड 13.93 करोड़ पे आ चुका है। बोरिंग्स की बात करी जाए तो 2023 से 24 में इसका कोई भी बोरिंग्स नहीं थी। 2025 में इस कंपनी ने 8.79 करोड़ रुपीस की बोरिंग ली है। बोरिंग बढ़ी है जिस वजह से इसका जो डेट टू इक्विटी करेंटली है 0.38 पे है। बट अगर अभी हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे तो इस कंपनी को अपनी बोरिंग ही रीपे करनी है, जो कि लिटरली ये कंपनी पूरे आईपीओ के बेसिस से बोरिंग रीपे कर देगी, जिस वजह से बोरिंग नेट 0 हो जाएगी। तो डेट टू इक्विटी जो अभी 0.38 है वो खत्म ही हो जाएगा। बाकी अगर इसकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को हम देखें ना तो ROE 67.44% पे है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 64.61% पे है, 60.85% पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, पैट मार्जिन इसका 12.85% है एंड एबिटा लेवल पे जो मार्जिन है इसका ये 17.58% पे है। तो यस, अगर आप पैट को देखेंगे तो इसका जो पैट है वो काफी कम हो जाता है। बट अगर आप बाकी नंबर्स को देखते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी कर रही है कंपनी। ये 8.92 के प्राइस टू पे आ रही है, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है अगर देखा जाए। बट जैसे होता है कि जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है वो जनरली आपको एक्सपेंसिव ही मिलती है। जो कंपनी जनरली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स या फिर ऐसी क्लाउड कंप्यूटिंग वाली स्पेस में लिस्टेड है ना, वो जनरली आपको हायर वैल्यूएशन में ही देखने को मिलती है। बाकी ये प्री आईपीओ जो इसका EPS है 13.91 है, पोस्ट आईपीओ 13.41 पे आ जाएगा। प्री आईपीओ जो इसका PE है ये 14.66 है, जो कि पोस्ट आईपीओ 15.21 पे आ जाएगा। अगर बात की जाए इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की तो इस कंपनी को अपनी बोरिंग्स को रीपे करना है। इसके सिक्योर्ड लोन ले रखा है जिसके लिए इसको 8.6 करोड़ रुपीस की जरूरत है। इसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, इसे फंड करने के लिए 29.2
करोड़ रुपए की जरूरत है एंड बचे हुए पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज करे जाएंगे। तो ये इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव है एंड अगर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को देखा जाए ना तो सही है, काफी अच्छा ऑब्जेक्टिव है। दूसरी चीज अगर बात करी जाए तो मोस्ट प्रोबेबली भाई आगे चल करके इस कंपनी का जो पैट है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि इनका जो मेन एक्सपेंस है वो इनके डेट को पे करने में ही जा रहा होगा। ऊपर से आने वाले टाइम में हो सकता है ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि इसकी बोरिंग वैसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी भी काफी कमी है। बाकी अगर बात करी जाए करेंटली इस कंपनी की मार्केट में डिमांड कैसी है, तो अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को हम देखें ना तो 12.25% पे प्रीमियम इंडिकेट कर रहा है, जो वजह से इतनी लिस्टिंग हो सकती है 229 रुपए पे। उसके हिसाब से 15,000 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट के ऊपर। अब ये एसएमई कैटेगरी की कंपनी है तो मिनिमम 2 लॉट्स की तो एप्लीकेशन लगानी होगी ही। बाकी अगर बात करी जाए इसके यहाँ पे रेवेन्यू बाइफर्केशन भी दे रखे हैं कि कौन से स्टेट से कितना रेवेन्यू आता है, तो मैक्सिमम अगर आप 2025 के साल को देखते हैं ना तो 11.91% आया है इसका दिल्ली से। उसके बाद जो मैक्स रेवेन्यू है इस कंपनी का वो हरियाणा से आया है एंड देन उत्तर प्रदेश से आया है। प्रीवियस ईयर्स में देखते हैं ना तो 21% रेवेन्यू आ रहा था दिल्ली से। इतना बड़ा डिक्रीज दिल्ली से क्यों हुआ इसके बारे में भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड यहाँ पे कंट्री वाइज रेवेन्यू बाइफर्केशन भी दे रखा है। तो नेक्स्ट जो कंट्री है जहाँ से मैक्स रेवेन्यू आता है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही है, जहाँ से इस कंपनी का 2.44% रेवेन्यू आता है। ये सारा जितना रेवेन्यू है वो नेक्स्ट टू नथिंग ही है, नेग्लिजिबल सा रेवेन्यू है एंड आप देख सकते हैं क्या वैल्यू वाइज रेवेन्यू भी है वो। ये कुछ इसका रेवेन्यू बाइफर्केशन रेवेन्यू स्प्लिट है एंड इस कंपनी ने अपने 3 पीयर्स को भी आइडेंटिफाई कर रखा है इसके पीयर कंपैरिजन में, जिसमें परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एलटीआई माइंडट्री। अब ये सारी कंपनीज भाई बहुत बड़ी साइज की कंपनी है, इसको इसने अपना पीयर आइडेंटिफाई करा है। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी को मैं देखूं तो ओरिएंट टेक्नोलॉजीज तो 1800 करोड़ के मार्केट कैप है, परसिस्टेंट सिस्टम्स 91,000 करोड़ के मार्केट कैप में एंड एलटीआई माइंडट्री 1,65,000 करोड़ के मार्केट कैप पे करंटली है। अगर आप सेल्स ग्रोथ वाइज तीनों ही कंपनीज को देखते हैं तो बेस्ट ओरिएंट टेक्नोलॉजीज में ही है एंड आरओई आरओसी के नंबर्स को देखते हैं तो वो बेस्ट परसिस्टेंट सिस्टम्स में आता है। बाकी अगर ओवरऑल आप फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो डेफिनेटली वर्कमेट के फाइनेंशियल्स इन तीनों ही कंपनीज के सामने बहुत ज्यादा बेटर है एंड प्राइस टू बुक को आप देखते हैं तो परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड 12.6 के प्राइस टू बुक में करंटली मार्केट में ट्रेड कर रहा है। डेट टू इक्विटी इन सारी कंपनीज की कुछ भी नहीं है, क्योंकि डेट की यहाँ पे ज्यादा जरूरत होती नहीं है। बट ये ओवरऑल अगर आप इस हिसाब से देखें कि कितना स्कोप है इस कंपनी का आगे चल करके बढ़ने तक का, तो ये वो तो बहुत ही ज्यादा है। परसिस्टेंट का आप मार्केट कैप देख सकते हैं एंड ओवरऑल जितने फाइनेंशियल्स इस कंपनी के, तो ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म करी है जैसे एक एसएमई कंपनी को करना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे सारे पैरामीटर्स मेरे को सही लग रहे हैं, डेफिनेटली उसी हिसाब से इसकी मार्केट में डिमांड भी चल रही है। तो अब ओवरऑल इस वीडियो को समराइज करें ना तो आईपीओ का ऑब्जेक्टिव काफी अच्छा है, इससे कंपनी को डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। दूसरी चीज जो इसका लीड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड है, इससे भी इस आईपीओ में अप्लाई करने का कॉन्फिडेंस आता है। तीसरी चीज इसके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इसके बारे में बहुत अच्छी चीज हमें शो कर पा रहे हैं। तो ये कंपनी काफी एक्सपेंसिव प्राइस टू बुक में लेके आ रही है, बट जहाँ पे इतनी ज्यादा ग्रोथ होती है वो कंपनीज जनरली एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में तो मिलती ही है। तो यस वो चीज भी यहाँ पे आपको देखनी होगी अप्लाई करने से पहले। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आगे चल करके इस कंपनी के ग्रोथ का स्कोप काफी ज्यादा है। यस ये कुछ चीजें हैं जिसे देखते हुए मैं इस आईपीओ में पर्सनली अप्लाई करने वाला हूँ। आपको करना है नहीं करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही आपको इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ उसकी वजह से अगर आपको कोई नुकसान हो गया ना मैं उसके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। फुल डिस्क्लोजर है, मेरी वीडियो को बिल्कुल भी एडवाइस के तौर पे मत लेना, इससे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं बट किसी चीज में इन्वेस्ट करेंगे मेरे बोलने पे आपको नुकसान हो गया तो मैं उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। फुल डिस्क्लोजर है। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको इस वाली वीडियो से हेल्प हो पाई हो एंड कुछ नया जानने को मिला हो। ये वीडियो कहीं भी पसंद आई हो वीडियो को जल्दी से लाइक करना। आप मेरी हेल्प कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ मेरे चैनल को शेयर करके, उससे मेरे चैनल की काफी हेल्प होगी एंड हमारी कम्युनिटी बड़ी हो पाएगी। एंड बाकी इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ बहुत जल्द आपको एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।